They are saying the following figure GUNS and RUNS, guns and runs, are what parallelogram. And what you have to do, you have to find the value of x and y. तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेज पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. सर फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या है? ओके, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज एस नहीं, इसका नाम ही अलग है, इसका नाम है GUNS. गन्स इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है. सिंस सर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा बेटा, सारा का सारा प्रॉपर्टी हम लोग इसमें लगा पाएंगे, ठीक है. तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? तो एंगल तो दिया नहीं है तो एंगल पे तो लगेगा नहीं. अपोजिट के साइड्स दिए गए हैं तो अपोजिट साइड्स वाला लगा सकते हो, करेक्ट. तो वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है मेरे, कॉन्ग्रुएंट है. सो व्हाट विल हैपन, जो जीएस है पहला वाला, जो जीएस है दैट विल बी इक्वल टू एन यू. जीएस का वैल्यू कितना है सर, 3x. एन यू का वैल्यू कितना है, 18, करेक्ट. सो यहाँ पे यू नो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 18/3. 18/3 मतलब कट करेंगे हम लोग 6. तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर, एक्स का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है. एक बार एक्स का वैल्यू 6 आ जाए तो दूसरा कंडीशन क्या दिखाई दे रहा है कि एस एन और जी यू, ठीक है. तो जी यू जो है वो एस एन के इक्वल हो जाएगा, ओके. और जी यू कितना है, जी यू है 3y-1. एस एन कितना है, 26, करेक्ट. हम लोग ने लीनियर इक्वेशन में पढ़ रखा है बच्चा, जो -1 होता है ये साइड में -1 है तो जब वो बाउंड्री पार करेगा तो दैट विल बिकम हाउ मच, +1, ठीक है. तो 26 + 1, 26 + 1 मीन्स हाउ मच, 27, ठीक है. So y will be how much, 27/3. 27/3 means 9. Okay. So x and y हमें मिल गया तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं अच्छा, therefore the required value of x is 6 and y is 9. Understood? चलो कंप्लीट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम सेकेंड वन की बात करें तो सेकेंड वन हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे साइड्स नहीं दिए गए तो सर क्या दिया है, डायगोनल्स दिया है. तो कोई डायगोनल का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा ना, बिल्कुल डायगोनल का प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है. देखो डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ये बाइसेक्ट खींचोगा. बाइसेक्ट खींचोगा मतलब जो 20 वाला है ना वो y+7 के इक्वल होगा बच्चा. और जो x+y वाला है वो किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा, करेक्ट. So what you will write, quadrilateral RUNS is a parallelogram. ओके. फिर क्या हो जाता है, we know that diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है. बाइसेक्ट का मतलब हो जाता है अच्छा, हाफ ऑफ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा तो 20 वाला y+7 के इक्वल होगा, मतलब y+7 जो है दैट विल बी इक्वल टू 20. तो यहाँ से y तो सीधे मिल जा रहा है, 20 के पीछे जाएगा 7 तो माइनस ले लेगा. एंड 20 - 7 इज हाउ मच, 13. तो y कितना आ गया, 13 आ गया. दूसरा वाला आएगा सर x+y इज इक्वल टू 16, ठीक है. अच्छा अभी क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 13 को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है. So put y is equal to 13. So what will happen? X plus 13 is equal to 16 and x will be how much? 16 minus 13. 16 minus 13 कितना आ गया? 3 आ गया, करेक्ट. So x और y चाहिए था ना, तो बहुत आसानी से मिल गया अपने को. So therefore the required values of x is 3 and y is 13.
अच्छा, वेरी okay. Now let's see what they are saying here. Class 8 9 question. अभी देखना मेगा, पहले ना हम लोग ये वाले कोऑर्डिनेटर पे फोकस करते हैं। क्या नाम है इसका? ई सी एल यू, ठीक है, क्लू सी एल यू ई, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटर सी एल यू ई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो 70 डिग्री है वो क्या होगा, इस एंगल 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल 1 प्लस 70 डिग्री विल मेक हाउ मच, नहीं, दे विल बी इक्वल। 1 नहीं लिखता हूँ मैं, एक्स वाई जेड करके कर लेते हैं, ठीक है। 1 में कंफ्यूजन आया था, जो छोड़, मुझे लगता है सॉल्यूशन वाला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि ये क्लू वाला जो है वो कोऑर्डिनेटर पे काम करेंगे, ठीक है। सी, दिस इज एल, दिस इज यू, दिस इज ई, करेक्ट। ये कितना है आपका? 70 डिग्री। और यहाँ पे मान लेता हूँ ई वाला जो है वो वाई डिग्री है, ठीक है। सो वी नो दैट कोऑर्डिनेटर सी एल यू ई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्लू क्या है मेरा? एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो सर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। और सिंस अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो y का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो यहाँ का जो y है वो मुझे मिल गया। अच्छा, अब इधर का मैं z ले लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा कोऑर्डिनेटर है सर, दूसरा कोऑर्डिनेटर कुछ इस टाइप में आपको दिखाई देगा। ए एस आई आर, कितना है ये? 120 है। और ये वाला कितना है? y है, ठीक है। तो रिस्क, रिस्क नाम है इसका। कोऑर्डिनेटर आर आई एस के इज अ पैरेललोग्राम, ओके। So since this is a parallelogram, we know that adjacent angles of parallelogram are supplementary, 180 होता है इसका। आज अगर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता तो मजा आ जाता। तो y प्लस 120 इज हाउ मच? 180। तो y का वैल्यू कितना बनेगा? 180 माइनस 120 विच मीन्स 60 डिग्री, ठीक है।
तो y मेरा कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है पता है, एक ऐसा ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे E है, यहाँ पे S है, यहाँ पे O है, ठीक है। दिस वन इज X, दिस वन इज Y एंड दिस वन इज Z, ठीक है। फिर क्या हो जाता है सर, we know that these are triangles angles, so x plus y plus z will make how much? 180। रीजन डाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है नहीं पता सर, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 60, z का वैल्यू, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मुझे z लिखना चाहिए था। So this is z, this is z, this is z and this one is z। तो z का वैल्यू कितना है, एक का 60 है और एक का 70 है, दैट इज हाउ मच 180। प्लस हो रहा है, कुमुलेटिव प्रॉपर्टी है, कोई टेंशन नहीं। सो 180 में से माइनस कर देंगे 60, 7, 120, 130, 130, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 में से 130 माइनस करोगे 50, 50 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू जो पूछा था दैट इज हाउ मच, 50 डिग्री। अंडरस्टूड, कंप्लीट करो। ओके, सो व्हाट यू हैव, यहाँ पे के एल एम एन दिखाई दे रहा है, ओके। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रापेजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। ओके, ट्रापेजियम होने के लिए कोई एक पैरेलल होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे सर जो एंगल एम है वो कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री, ओके। एंगल एल है दैट इज 80 डिग्री, कहाँ से आया, गिवन, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों 180 बना रहे हैं। तो 180 प्लस 80 को ऐड करूंगा, आराम से 180 बन जा रहा है। सिंस 180 बन गया तो यहाँ पे एक सी का शेप बन रहा है, तो एन एम विल बी पैरेलल टू के है, ठीक है। रीजन आप डाल सकते हो, इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल का जो अपोजिट में रहता है उसको कहते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो ये पैरेलल हो गया और दूसरा वाला पैरेलल नहीं है, मतलब एन के इज नॉट पैरेलल टू एम एल। सो हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एल एम एन के इज अ ट्रापेजियम। पैरेललोग्राम नहीं है ये, दिस इज ओनली ट्रापेजियम, अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, अच्छा मेजर एंगल सी है, ओके। फाइंड सी इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्स हो गए, सी का शेप आ गया, सीधे आप इंटीरियर एंगल लगा के निकाल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, therefore angle C plus angle B will make how much, 180 degree, क्योंकि they are what, interior angle।
तो सी का वैल्यू तो सर नहीं पता, बी का वैल्यू पता है 120 120 एंड दिस इज हाउ मच 180 है। तो सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा 180 माइनस 120 और वो कितना आ गया, वो आपका आ जाएगा 60। तो बस इतना ही है, हम लिख करो। तो पुलिस वाले ने क्या है, फाइन एंड एस को भी ढूंढ के निकालना है, ठीक है। इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है, पैरेलल तो है ना, जितना सी बनेगा उतना ढूंढ लेंगे, बन तो रहा है। अगर एस पी आर क्यू पैरेलल है, ऐसा ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों में एक सी बन जाएगा, ओके। SP is parallel to RQ and SR is transversal. Transversal का मतलब हो जाता है एग्जाम कि दो पैरेलल लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है ना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। So angle S plus angle R will make how much 180, रीजन डाल सकते हो वही इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर एस का वैल्यू तो नहीं पता सर, आर का वैल्यू इज 90 इज 180, तो एस कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ का ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ। एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू और कौन ट्रांसवर्सल बनेगा इस बार, पी क्यू बन जाएगा, पी क्यू इज transversal, okay, so what I will get, P plus Q is equal to 180, रीजन क्या दे दूंगा, रीजन मैं आपको दे दूंगा इंटीरियर एंगल्स, ओके। P का वैल्यू तो नहीं पता, Q का वैल्यू इज 130 इज हाउ मच 180, करेक्ट। सो P कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 और 180 में से 130 निकालोगे तो कितना आएगा, बोलना है इज देयर एनी अदर मेथड टू फाइंड एंगल पी, हाँ पी निकालने का अलग मेथड भी था, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, ठीक है। यस, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर एस पता हो तो पी निकल जाएगा ना, वी कैन फाइंड एंगल पी, ठीक है। कंप्लीट कर लो।